नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अल्सराइटिस कोलाइटिस के बारे में कि ये क्या है, इसके कॉजेज़ क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, कब हमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है और क्या क्या चीज़ें जो है वो ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं। एलोपैथी में क्या ट्रीटमेंट है, होम्योपैथी में क्या है और जो आयुर्वेदा होता है उसमें क्या है, क्या घरेलू उपाय भी इसके लिए मौजूद है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको जो है वो जानकारी मिलेगी। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ लास्ट में देखने को मिलेगा कि आपको कौन सी ट्रीटमेंट जो है वो सही रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम अल्सराइटिव कोलाइटिस की बात करें तो अल्सर का मीनिंग होता है ज़ख़म। ठीक है, इसका मीनिंग होता है ज़ख़म। और जो कोलाइटिस है इसका मीनिंग होता है जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में जब इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन यानी सूजन हो जाती है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है कोलाइटिस। यानी अल्सराइटिव कोलाइटिस का मीनिंग है जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें जब इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन हो जाता है और जख्म हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं, उस कंडीशन को बोला जाता है अल्सराइटिव कोलाइटिस। ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसके कारण के बारे में कि इसका जो है वो कारण क्या क्या है। तो सबसे पहले कारण की बात करें, देखिए जो मेन कारण है वो मैं लास्ट में बताता हूँ, पहले हम चिल्लर कारण की बात करते हैं। तो पहला जो कारण है वो है लाइफस्टाइल। आज की अगर हम ज़िंदगी की बात करें तो जब सोना है तब हम जागते हैं, जब जागना है तब सोना है, यानी स्लीपिंग का कोई टाइम नहीं है। खाने का भी वैसा है, जो खाना है वो खाते नहीं, जो नहीं खाना है वो खा लेते हैं। तो ये जो हमारी लाइफस्टाइल ख़राब हो चुकी है इसकी वजह से भी आपको अल्सराइटिव कोलाइटिस जो है वो हो सकता है। सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात देख लीजिए, ये बीमारी ज़िंदगी भर चल सकती है, इसकी कोई दवा नहीं है। एलोपैथी की अगर हम बात करें तो एलोपैथी भी इसको क्योर नहीं कर पाती। एलोपैथी इसके जो सिम्टम्स आते हैं, हम सिम्टम्स के बारे में भी बात करेंगे, तो वो सिम्टम्स को कंट्रोल करता है। अगर आपने एलोपैथी में दवाई बंद कर दी तो कुछ दिनों के बाद वो सिम्टम्स फिर से वापस आते हैं, जिसको फ्लर बोला जाता है, तो ये आपको दवाई चालू ही रखनी पड़ती है। तो इसीलिए इसकी जो है वो कोई ट्रीटमेंट नहीं, ये ज़िंदगी भर चलता है ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो हम ये भी बात करेंगे क्या ये क्योर हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। तो इसीलिए सबसे पहले आपको आपकी लाइफस्टाइल जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं और बीमारियां हमारे पीछे भाग रही है। जब बीमारी हो जाती है तब हमें एहसास होता है कि पैसा किसी काम का नहीं। तो ये होगी पहली चीज़। दूसरी बात ये होगी कि जो लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में पेन किलर खाते हैं, देखिए पेन किलर डॉक्टर को पूछे बगैर नहीं लेना चाहिए, पर हम बहुत ज़्यादा अपने मन से पेन किलर खाते हैं, उससे भी आपको अल्सराइटिस कोलाइटिस हो सकता है। तीसरा जो है वो है एंटीबायोटिक। बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग जो है वो एंटीबायोटिक अपनी ही मन से लेते हैं, उससे भी आपको अल्सर हो सकता है। उसके बाद मेन है एंटासिड, यानी अगर आपको एसिडिटी हो जाती है तो लोग अपने ही मन से एंटासिड टैबलेट ले लेते हैं, वो सबसे बड़ा कारण माना जाता है इस कोलाइटिस का। और जो मेन कारण है वो है ऑटो इम्यून डिसीज़। इसको एक ऑटो इम्यून डिसीज़ बोला जाता है। अब ये ऑटो इम्यून डिसीज़ एक्चुअली में होता क्या है, देखिए हमारी जो इम्यूनिटी होती है, जो फॉरेन पार्टिकल्स होता है यानी बाहर के जो पार्टिकल्स आते हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है, तो उनको मारने का काम करते हैं, उन पे अटैक करती है। पर इस ऑटो इम्यून डिसीज़ में क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी हमारी ही बॉडी पे जो है वो अटैक करना जब शुरू कर देती है तो उसको बोला जाता है ऑटो इम्यून डिसीज़। अब इसमें अगर ऑटो इम्यून डिसीज़ में आपकी इम्यूनिटी ने आपके लार्ज इंटेस्टाइन पर अटैक करना शुरू कर दिया तो उस कंडीशन में भी आपको अल्सर जो है वो हो सकता है। तो ये मेन जो है वो 5 कारण जो है इस अल्सराइटिस के जो है वो देखे गए हैं। अब बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या क्या देखे जाते हैं। ठीक है, अब सिम्टम्स की बात करें तो देखिए सबसे पहले अगर सिम्टम्स की बात करें तो आपको लूज मोशन लगेगी, यानी डायरिया होगा। पहला क्लियर हो गया कि आपको डायरिया होगा। उसके साथ आपको जो है वो खून जाएगा, यानी ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। अब ब्लीडिंग जो है वो लाल कलर की भी हो सकती है और काले कलर की भी जो है वो ब्लीडिंग आपको हो सकती है। अब खून जाएगा तो एनीमिया की शिकायत होगी, क्योंकि खून जब जाएगा बॉडी से बाहर जाएगा तो खून की बॉडी में कमी होगी और इसकी वजह से आपको एनीमिया की शिकायत होगी। अब खून जाएगा तो फटीग होगा, यानी आपको थकावट महसूस होगी, कमज़ोरी महसूस होगी। अब देखिए खून जा रहा है तो एनीमिया भी होगी, जो है वो थकावट भी महसूस हो रही है। आपको बार बार जो है वो लैट्रिन को जाना पड़ेगा। किसी किसी को तो 15-15 बार जो है वो लैट्रिन को जाना पड़ता है दिन में, तो ये भी एक समस्या आपको हो सकती है। उसी के साथ पेट में क्रैम्प आएगी, उसी के साथ बेली पेन भी होगा, यानी पेट में आपको दर्द भी हो सकता है। आपको फीवर हो सकता है, यानी बुखार आ सकता है। उसी के साथ आपका वेट लॉस होगा, यानी वेट जो है, वज़न जो है वो कम होने लगेगा, क्योंकि ब्लड जा रहा है, सारी चीज़ें जा रही है, तो वज़न भी कम होगा। अब वज़न कम होने का एक मेन कारण ये भी है कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है
ये विटामिन्स, मिनरल, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है, और लार्ज इंटेस्टाइन में ही ये अल्सर्स होता है। इसकी वजह से ये न्यूट्रिएंट वगैरह जो है कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, पूरी मात्रा में एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, और आप जो खा रहे हैं वो बॉडी को न्यूट्रिएंट भी मिल नहीं पाते, तो इसकी वजह से आपका वेट भी कम होने लगता है, और आप जो खा रहे हैं वो आपको बॉडी को नहीं लगेगा, आप जो है ऐसे हो जाओगे। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है अल्सरेटिव कोलाइटिस में। क्लियर हो गया कि इसके सिम्टम जो है वो आपको क्या क्या नज़र आएंगे, कि आपको जो है वो लैट्रिन को बार बार जाना पड़ेगा, डायरिया हो सकता है, आपको उसमें से खून निकलेगा तो एनीमिया होगा, फीवर आ सकता है, थकावट हो सकती है, आपका वेट लॉस हो सकता है, आपको भूख जो है लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख नहीं लगेगी, खाने का कुछ मन नहीं करेगा। तो ये सारे सिम्टम जो है वो आपको अल्सराइटिस में जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें तो ये बीमारी जड़ से ख़त्म नहीं होती, ये ज़िंदगी भर भी चल सकती है। तो एलोपैथी में जो अगर हम बात करें तो एलोपैथी जो है वो सिम्टम्स को कंट्रोल करती है, इसको कंट्रोल नहीं करती। तो ये फिर से जो है वो वापस आता है, उसको फ्लर बोला जाता है, ये फिर से वापस ना आए, इसलिए आपको कंटिन्यू मेडिसिन लेना पड़ता है। अब देखिए एलोपैथी की अगर हम बात करें, पहले हम डायग्नोस कैसे किया जाता है उसकी बात कर लेते हैं। तो डायग्नोस के लिए कोलोनोस्कोपी की जाती है या फिर बायोप्सी की जाती है। कोलोनोस्कोपी में पहले मेडिसिन दी जाती है, इसका पूरा आपका पेट साफ होगा, और जो लैट्रिन की जगह है वहाँ से ट्यूब डाली जाती है, उसके ऊपर कैमरा लगा होता है, और उस ट्यूब से जो है वो अंदर की पूरी इंटेस्टाइन चेक की जाती है क्या अंदर है। कोलोनोस्कोप बायोप्सी में उसको वहाँ का एक जो छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है और वो जांच के लिए भेजा जाता है, उससे भी ये पता चलता है कि अल्सरेटिव या नहीं है। उसी के साथ आपको MRI, CT स्कैन, एक्सरे भी करवाना पड़ सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। अगर हम बात करें ऑपरेशन की, तो एलोपैथी में ऑपरेशन कब कराना पड़ता है तो इसके भी बारे में हम देख लेते हैं कि ऑपरेशन जो है वो अल्सराइटिस में कब कराना पड़ता है। तो 4 कंडीशन में आपको ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। पहला जो ऑपरेशन होता है कि अगर वो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो अगर फट गई, ठीक है, उस कंडीशन में आपको ऑपरेशन कराना पड़ सकता है। दूसरा ओवर ब्लीडिंग, और अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है उस कंडीशन में भी आपको ऑपरेशन कराना पड़ सकता है। तीसरा, अगर कोई ड्रग आप जो ले रहे हैं वो अगर रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही है उस कंडीशन में भी ऑपरेशन करवाना पड़ सकता है। और अगर वहाँ पे कैंसर डेवलप हुआ है उस कंडीशन में भी जो है वो आपको ऑपरेशन जो है वो करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें तो अल्सरेटिव कोलाइटिस अगर आपको है तो आपको दूध, मीठा, घी, उसी के साथ मिर्च मसाले वाली चीज़ें जो है उनको कंप्लीटली अवॉइड करना, यानी दूध तो बिल्कुल अवॉइड करना है, उसी के साथ मीठा नहीं खाना है, घी को अवॉइड करना है, और मिर्च मसाले वाली चीज़ें नहीं खाना है। तो खाना क्या है, तो कर्ड यानी दही आप अगर खाते हैं तो इसमें फ़ायदा करता है। अब अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, देखिए मैंने एलोपैथी की तो आपको क्लियर कर दिया कि एलोपैथी की अगर हम बात करें तो ये सिम्टम्स को कंट्रोल करता है, यहाँ वो ठीक नहीं करता, ये सिम्टम्स को कंट्रोल करता है। इसकी वजह से आपको ये दवाई जो है वो लॉन्ग टर्म लेनी पड़ सकती है। अगर बंद करोगे तो ये अल्सर सिम्टम्स यानी वो फिर से आएंगे, वो आपको फिर से जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक है, ऑपरेशन की भी हमने बात कर ली। अब बात करते हैं कि अगर आपको इसको एलोपैथी मेडिसिन आप अगर ले रहे हैं तो अगर ये फिर से वापस ना, इसको फ्लर बोला जाता है, ये फिर से वापस ना, इसके लिए आप जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा ये भी बहुत फ़ायदा करता है। उसी के साथ जो मेडिटेशन है, मेडिटेशन से आपका स्ट्रेस लेवल कम रहेगा, और प्राणायाम, ये 4 चीज़ें जो है वो आपको ज़रूर करना है, ये भी आपको बहुत हद तक फ़ायदा देगी। ठीक है, अब उसके साथ अगर हम बात करें आयुर्वेद की, तो देखिए मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि एक आयुर्वेद का जो है, मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, कौन सी कंपनी है, क्या है, कौन से प्रोडक्ट है, तो आप वहाँ से पढ़ लेना कि आयुर्वेदा जो है वो कंपनी जो है आपको अच्छे रिजल्ट दे सकती है। आप उसके बारे में पूरा सर्च करना और उसके बाद आप जो है वो डिसाइड करना। अब बात करते हैं होम्योपैथी की, तो होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट जो है वो होता है, पर उसके लिए आपको एक अच्छा होम्योपैथी डॉक्टर जो है वो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि होम्योपैथी की अगर हम बात करें तो डॉक्टर बहुत अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छे डॉक्टर के कंसल्ट में अगर आप जो है वो ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो आपको इसका फ़ायदा ज़रूर हो सकता है। पर अगर जो सिम्टम्स है वो बहुत ज़्यादा है, अनकंट्रोल है, तो उस कंडीशन में आपको एलोपैथी दवाई ही लेनी पड़ेगी, एलोपैथी डॉक्टर से ही कंसल्ट करना पड़ेगा। नहीं तो आप जो है वो अगर सिम्टम ज़्यादा नहीं है, अब स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आप किसी होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, और उससे कंसल्ट करके फिर उससे बात करके आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या ज़्यादा अगर सीवियर केस होता है तो क्या मैं एलोपैथी ले लूँ, तो वो आप वहाँ उसके साथ डिस्कस करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं।
में। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की, और घरेलू नुस्खा जो है वो इसमें आजमाने की कोशिश मत करना, क्योंकि उसका कोई असर जो है नहीं होता। सिम्टम ज़्यादा बढ़ेंगे तो आपको ही ज़्यादा दिक्कत होगी, फिर ऑपरेशन की दिक्कत आएगी। तो घरेलू नुस्खे के फंदे में मत पड़िए, एलोपैथी दवाई लीजिए ज़्यादा अगर सीवियर है, नहीं तो फिर होम्योपैथी मैंने जैसे बताई, डिस्क्रिप्शन में मैं आयुर्वेद की पूरी एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा, वो भी ज़रूर सर्च करना, हो सके तो वो यूज़ करके देखना। वीडियो हेल्पफुल रहा तो एक लाइक ज़रूर करना, लोगों को भी शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पे लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।